अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिद्रा फारूक और आप देख रहे हैं जनरल न्यूज़ 18। नाजरीन, पेशावर में धमाके के बाद शहीद होने वालों की तादाद 101 और जबकि ज़ख्मियों की तादाद 221 हो चुकी है। मुख्तलिफ़ शहरों में जो हैं उनके जनाजे पढ़ाए गए और उनकी तदफीन की गई। ये एक घिनौना अमल है और गैर इखलाकी फ़ेल है, जिसकी वजह से तमाम मुसलमानों के इंतहाई अफसुदा हैं कि उनके जो हैं मुसलमान भाइयों के साथ ये किया गया। जैसा कि हम सबको पता है कि मुल्की मईशत जो है वो दिवालिया होने को है और मुल्क में जो है महंगाई का तूफ़ान दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। जैसा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफ़ा किया गया, डीजल की कीमतों में भी इजाफ़ा किया गया, और जब इस मसले को मुल्की और गैर मुल्की सतह पर उठाया गया, इसको उजागर किया गया, तो इस तमाम तर मामलात को रोकने, मंजर आम पर लाने से रोकने के लिए ही ऐसे हादसात रोनुमा किए जाते हैं। पेशावर में जो है पुलिस लाइन के करीब बिल्कुल मस्जिद में ये धमाका किया गया ताकि लोगों की तवज्जो महंगाई की तरफ से हटाकर हादसे की तरफ कर दी जाए और तमाम लोग इसको ही ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करें। सियासतदानों से यही कहा जाता है कि वो सियासत के और इक़्तिदार के नशे को भूलकर आवाम को कभी भी नज़रअंदाज ना करें। इतनी भी महंगाई ना की जाए कि इसको मुल्की सतह पर भी डिस्कस किया जाए तो उसके बाद इस तरह के हादसात भी जो हैं वो पेश ना आएँ। जैसा कि नून लीग के जो सरबराह है नवाज़ शरीफ, वो लंदन में मुकीम हैं और उसके बाद उनका यही बार बार कहा जा रहा है कि वो वापस आ जाएंगे, जनरल इलेक्शन से पहले वापस आएंगे और आने के बाद जो है जनरल इलेक्शन का लाया अमल तय करेंगे। ये तमाम तर मामलात जब सियासतदान इस तरह की तमाम बातें करते हैं तो उसमें आवाम कहीं नज़र नहीं आ रही होती। जैसा कि मुल्क में आटे का शदीद बहरान है, लोग लाइनों में लगे होते हैं, उनकी लंबी लंबी कतारें लग रही होती हैं और जब उनकी बारी आती है सारा दिन वो लोग अपनी मजदूरी छोड़ के लाइनों में खड़े रहते हैं, लेकिन जब उनकी बारी आती है तो उसके बाद उनको कह दिया जाता है कि आटा ख़त्म हो गया है, और जबकि ये आटा गैर मेयारी भी है और इसके अलावा भी गरीब आवाम को नहीं मिल रहा है। इसी तरह पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफ़ा कर दिया गया, 249.80 पैसे फ़ी लीटर में जो है पेट्रोल की फ़रोख्त हो रही है। गरीब आवाम आखिर किस के दर पे जाए? वो आटा ख़रीदे, चीनी ख़रीदे, घी ख़रीदे या अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए जब वो एक मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाती है तो वो भी 250 रुपये के करीब कर दिया गया है। तो आखिर जो दिहाड़ीदार मज़दूर है जिसकी दिहाड़ी ही सिर्फ 600 रुपये है, वो घर पाले या बिजली के बिल भरे या गैस के बिल भरे, जबकि अगर ये देखा जाए तो मुल्क में बिजली और गैस का भी शदीद बहरान है। बार बार लाइट का आना जाना लगा रहता है। जो ताजरान भी इस चीज़ से परेशान है कि वो थोड़ी बहुत अगर अपनी इस टाइम में, दिन के टाइम में जब उनके काम का टाइम होता है तो उस वक्त लाइट चली जाती है, घरों में गैस नहीं होती। जब वो सुबह को घरों से निकलते हैं या बच्चे स्कूलों को जाते हैं तो उस वक्त गैस के मसाइल भी जन्म ले रहे हैं। इसके अलावा लकड़ियों की कीमतों में भी इजाफ़ा कर दिया गया है, डीजल की कीमतों में भी इजाफ़ा कर दिया गया है। अवाम हर तरफ से ज़लीलो ख्वार होने के दर पर है, जबकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक जो है मौजूदा असम्बली में रिकॉर्ड करप्शन में इजाफ़ा हुआ है और साबिक वज़ीर आज़म के दौर में भी जो है 6% तक करप्शन की गई। और जो हमारा मुल्क है वो 2012 के बाद एक जो है उन्होंने सबसे निचले दर्जे को छू लिया है और वो निचला दर्जा 41 है, जो कि 180 ममालिक में से 140वें नंबर पर आ गया है। इन तमाम तर मामलात के बावजूद भी जब PTI के इस्तीफ़े मंजूर हो गए और ज़िमनी इलेक्शन का जो है दोबारा से ऐलान कर दिया गया है, जो 16 मार्च को जिनका इनाकाद किया जाएगा, खुदारा तमाम सियासतदानों से अपील की जाती है कि एक ही बार जनरल इलेक्शन कराएं और ये कुर्सी की जंग ना खेलें, आवाम के बारे में सोचें। क्या ज़िमनी इलेक्शन पे बजट ख़र्च नहीं होता? ये बजट भी तो आवाम का ही होता है, ये आवाम पर ख़र्च किया जाए। बार बार इस्तीफ़े देकर और ये ज़िमनी इलेक्शन का जो तमाशा ड्रामा इन लोगों ने किया हुआ है, कभी एक हल्के से इस्तीफ़ा दे दिया जाता है तो कभी दूसरे हल्के से इस्तीफ़ा दे दिया जाता है और फिर ज़िमनी इलेक्शन कराए जाते हैं, उस पर भी अच्छा खासा ख़र्चा होता है। आवाम के लिए तो ये मुश्किलात करते जा रहे हैं। 2 वक्त की रोटी इन्होंने आवाम के लिए जो है लेना बहुत ज़्यादा मुहाल कर दिया है। वो हर वक्त यही सोचते रहते हैं कि
ادویات کہاں سے لیں، کھانا کہاں سے لیں. پہلے تو ان لوگوں کو کھانے کے ہی لالے پڑے ہوئے ہیں، ادویات تو لینا بہت دور کی بات ہے. لیکن جو ہے سیاست میں کسی طرح بھی اتار چڑھاؤ نہیں آ رہا، کسی طرح بھی کمی نہیں دیکھی جا رہی. ایک پارٹی اپنے طرف سے کوششیں کر رہی ہے، دوسری پارٹی دوسری طرف سے کوششیں کر رہی ہے، لیکن عوام کے بارے میں کوئی بھی نہیں سوچ رہا کہ عوام کہاں کھڑے ہیں، عوام کے بارے میں ہم نے کیا کیا ہے. جن کے ووٹ لے کر ہم بھاری اکثریت سے اقتدار میں آتے ہیں، کیا کبھی ان سیاستدانوں نے عوام کے لیے بھی کچھ کیا ہے؟ ان کو بھی کوئی انہوں نے سبسڈی دی ہے؟ احساس راشن کے نام پہ، احساس پروگرام کے نام پہ انہوں نے عوام کو پاگل بنایا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ وہ خواتین بھی سارا دن لائنوں میں لگی رہتی ہیں، اس کے باوجود ان کو رقم حاصل نہیں ہو رہی ہوتی اور وہ شام کو اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتی ہیں، مایوس ہو کر اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتی ہیں. تو ناظرین، یہ ان تمام تر باتوں کا مقصد یہ ان تمام تر چیزوں کا یہ ہونا چاہیے کہ سیاستدانوں کو عوام کے بارے میں سوچنا چاہیے. اگر جنرل الیکشن ہی ان تمام مسائل کا حل ہے تو جنرل الیکشن کرائے جائیں. کبھی کسی کی آڈیو لیک کر دی جاتی ہے تو کبھی کسی کے اوپر الزامات لگا دیے جاتے ہیں، اور ادھر سے وزیر خزانہ جو ہے اسحاق ڈار، ان کا کہنا ہے کہ IMF کی سخت شرائط پر عمل کرنے کے بعد ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ناظرین، اس میں عوام کا تو کوئی قصور نہیں ہے. آخر عوام کے بارے میں کون سوچے گا اور کب سوچے گا؟ تو مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے جنرل نیوز HD.